हेलो। माथे पर हिंदी की बिंदी, माथे पर हिंदी की बिंदी इंग्लिश का सम्मान भी है। जन्मभूमि के नाम, अपनी कर्म भूमि के नाम, दोनों का सम्मान रखते हुए जहाँ का खाते हैं वही का हम गाते हैं, जहाँ से हम आए हैं वह वो भी मन को भाए है। तो माँ यशोदा और माँ देवकी दोनों के नाम प्रणाम करते हुए ये कहती हूँ, माथे पर हिंदी की बिंदी इंग्लिश का सम्मान भी है। रोम रोम में रामायण है मगर बाइबल ज्ञान भी है। नए जमाने के हैं लेकिन संस्कारों का ध्यान भी है। अमेरिका से पहले मेरे दिल में हिंदुस्तान भी है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, इस लॉकडाउन के बाद हमने देखा है, जाना है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्षण भंगुर है। तो क्यों ना हर दिन, हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा खुल के जिया जाए, पूरी तरह जिया जाए। लिव लाइफ किंग साइज। इसी कारण आज सेवा इंटरनेशनल की ओर से हम लेके आए हैं आपके लिए एक रोशन सा लम्हा, यानी कि डॉक्टर रोशन भारती जी। लेकिन उनके पहले हम उस माहौल को बनाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, ताकि हमारा मन, हमारा तन, हमारी रूह उस खुराक के लिए तैयार हो जो वो लेके आ रहे हैं। उसके लिए हमारे अपने आंगन की तुलसी, यानी कि हमारे अपने गायक जो हमारे से करीब हैं लेकिन रखते हैं हुनर ग्लोबल, उनको हम लेके आए हैं। तो हम कहते हैं ना, इश्क को ना इस तरह बस सुन सुना कर देखिए, इश्क को ना इस तरह बस सुन सुना कर देखिए, दर्द में कितना मजा है चोट खाकर देखिए। खुद ही खुद बेपर्दा होकर सामने आ जाएगी, जिंदगी को जिंदगी के पास जाकर देखिए, जिंदगी को जिंदगी के पास जाकर देखिए। तो आइए जिंदगी के रूबरू आपको लेके चलते हैं, ताकि आप गुफ्तगूबात कर सके गजल की भाषा में अपनी जिंदगी के साथ, औरों की जिंदगी के साथ, उस रूहानियत को महसूस कर सके। तो उसके लिए हमारे दिलीप आचार्य जी, जो कि बहुत बड़ा नाम है, ना सिर्फ बे एरिया में, अमेरिका में ग्लोबल ब्रांड, एक ऐसी शख्सियत जिनकी आवाज मखमली और रूहानी आवाज जब आपको सुनाई देगी तो आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाएंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दोस्तों, भाइयों बहनों, जोरदार तालियां हमारे आंगन की तुलसी दिलीप आचार्य जी के लिए। हम शुरुआत करें उससे पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा आप सभी से। रोशन भारती हमारे साथ में हैं। ये बेरिया में पहली बार 2017 में आए थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी यहाँ पर, और उसके बाद में इनसे मुतासिर होके, इनकी गज़ल से प्रभावित होके मैं भी जगदीश साहब का गज़ल फॉलो करता हूँ। शुभा भी अपने आप में बहुत बड़ी ट्रेंड सिंगर हैं, इनके बारे में तो इन्होंने बता ही दिया उन्होंने। तो हमने भी क्या, हम तीनों ने क्या सोचा कि चलो जो काम ये करते आ रहे हैं उसका कुछ इसको सपोर्ट हम भी करेंगे एरिया में, हम भी गज़ल को ना कुछ बढ़ावा देंगे। लोग बॉलीवुड गाएंगे यहाँ पर, कैरियोके गाते हैं, फिल्मी गाते हैं, बॉलीवुड से लोग आते हैं, हज़ारों टिकटें बिकती हैं ना, लेकिन गज़ल के लिए बहुत कम लोग ट्राई करते हैं। और हम लोग पूरी सिंसियरिटी से, दिलीप जी, मैं और शुभा चाकी, हम लगे हुए हैं। हमें आपका मोहब्बत चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, सहयोग चाहिए, जिससे कि हम ऐसी लेगेसी को, ये लेगेसी है अपने आप में। इनके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, सबको पढ़ा होगा। इनके दादा साहब जगदीश साहब के गुरु रहे हैं, मेहदी हसन खान साहब इनके बड़े ताया हैं, इनके डैडी जगदीश साहब आपस में गुरु भाई हैं। तो इनके बारे में क्या करना। और ये तानसेन साहब की खुद ही संतान है, 17 जनरेशन है अपने आप में। तो हमारे साथ में ना आज की शाम आप लोगों के लिए ये ऐतिहासिक शाम है, ये कि आपके साथ में एक लम्हा, जो पिछला जो लम्हा था, पता है 17वीं सदी का लम्हा ना, आज आपके सामने मौजूद है ये। तो डॉक्टर भारती हमारी तरफ से मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत किया जाए। और ये हम तीनों के लिए बहुत ही खुशकिस्मती का मौका है कि हम इनको इनिशिएट करने के लिए आज इस तरह साझा कर रहे हैं। क्यों? हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम इसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम सब। और हम तो क्या गाते हैं यही गाएंगे, हम तो खाली गुनगुना के निकल जाएंगे, ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू सर। अब दिलीप सुनिए आप।
जनाब एक बार जोरदार तालियों से इनका हौसला बढ़ाया जाए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा इसको बता, तन्मय के बारे में बताए। अरे क्या बात है। अरे बिना सुर के बिना साज के आवाज की क्या औकात। तो जब हमारे साथ इतने बहुत बड़े उम्दा कलाकार तन्मय जी हैं तबले पर, जिनकी थाप जिनकी ताल के साथ आज की शाम सजेगी, तो एक बार तालियां हमारे तन्मय जी के लिए। मेरे एरिया में आज की तारीख में इनसे बेहतर तबलावादक कोई नहीं है। और एक बात बताएं, ये युवा पीढ़ी ने सबसे बड़ी बात नहीं कि तबला बजाते हैं, लेकिन ये यहाँ की पैदाइश और यहाँ की जो कल्चर है, वो कहते हैं ना, सबकी अपनी अपनी जीवन शैली होती है। किसी की चादर उजली, किसी की मैली होती है। उन पेड़ों को हमें बार बार नहीं सींचना पड़ता जिनकी जड़ धरती में गहरी फैली होती है। तो ऐसी जड़ के लिए, ऐसे युवा कलाकार के लिए एक बार जोरदार तालियां। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज महफिल में बहुत सारे फनकार हैं जिनको मैं जानता हूं, तो सामने सब बैठे हुए हैं और हमारे उस्ताद और भाईजान, बड़े भाई हैं, डॉक्टर साहब तो हैं ही। तो आप सबके सामने आवाज़ तो ऑलरेडी बैठ चुका है। क्या पेश करूं मैं, उस लायक हूं भी नहीं, खास करके जब सामने वो बैठे हों तो मैं पेश करने लायक नहीं हूं। बस गज़ल पढ़ लूँगा, गा तो नहीं पाऊँगा, बस पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो लीजिए, पेश खिदमत है शहर दर शहर लिए फिरता हूँ तन्हाई को। इसका कॉम्पोजिशन हरिहरन साहब ने किया हुआ है और हाजिर एल्बम जिसमें उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ने भी बजाया है, तो उसको बस मैं कोशिश कर रहा हूँ। शहर दर शहर लिए फिरता तन्हाई को। शहर दर शहर लिए फिरता तन्हाई को। कौन सा नाम दूं मैं तेरे, कौन सा नाम दूं मैं तेरे, कौन सा नाम दूं मैं तेरे, कौन सा नाम दूं मैं तेरे। शनाम साई को शहर दर शहर लिए फिरता तन्हाई को।
कोई महफिल हो तेरा नाम तो आ जाता है, कोई महफिल हो तेरा नाम तो आ जाता है, जान कर साथ लगाना को जान कर साथ लगा रखा है रुसवाई को, जान कर साथ लगा रखा है रुसवाई को, शहर जिस तरफ जाइए हैं खोले लफ्जों का हजूम, जिस तरफ जाइए हैं खोले लफ्जों का हजूम, कौन समझे समझेगा आवाज़ की गहराई को, कौन समझेगा आवाज़ की गहराई को, शहर दर शहर कौन सा नाम तुम तेरे, कौन सा नाम तुम तेरे, कौन सा नाम तुम तेरे, शनासाई को, शहर दर क्या बात, शहर दर शहर फिरता हो लिए तेरी तन्हाई को। कहते हैं गीत अधर का क्या नाता है, गीत अधर का क्या नाता है, कोई नहीं ये कह पाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है, वो उतना मीठा, तब इतनी मिठास देखिए। और इससे पहले कि मैं स्वागत करूं दिनेश जी का, शुभा जी का, मैं एक बहुत अच्छा नज़ारा देख रही हूँ। एक गायिका तो है ही, खास बहुत अच्छी फनकारा है शुभा जी, लेकिन जिस हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपने मातृत्व को साथ देके बैठी है, एक बार जोरदार ताली बनती है बॉस। दिस इज अमेजिंग। आई मीन ये कॉन्फिडेंस होता है कि वी कैन डू इट इन स्पाइट ऑफ, विद अलॉन्ग विद एवरीथिंग। वो कहते हैं अच्छे कर्मों के बीज यही अपने बच्चों में बोती है, अच्छे कर्मों के बीज यही अपने बच्चों में बोती है, उनके आने वाले कल की बुनियाद यही तो होती है। माँ से ये सृष्टि चलती है, सृष्टि का माँ से नाता है, क्या अर्थ है नारी होने का, माँ बन के समझ में आता है।
एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे बे एरिया के शानदार मानदार जाने माने कलाकार दिनेश जी और शुभा जग्गी जी का। तन्मय जी के साथ इन दोनों की तीनों की जोड़ी तिगड़ी जो बनेगी, एक बार दोबारा जोरदार तालियों से हौसला बढ़ाइए हमारे कलाकारों का। थैंक यू। हम आपको सुनाएंगे जगदीश साहब और चित्रा जी की शानदार ड्यूट, किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह, वासना भी हमें वासना भी मिला हमें हमसे अजनबी की तरह। किया है प्यार आप सब जानो है सुबह नमस्ते। किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह, किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह, किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह, वासना भी मिला हमसे अजनबी की तरह, किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह, वासना भी मिला हमसे अजनबी की तरह, किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह। किसे खबर थी बढ़ेगी कुछ और तारीखें, किसे खबर थी बढ़ेगी कुछ और तारीखें, छुपेगा वो इस बदले में चांदनी की तरह, छुपेगा वो इस बदले में चांदनी की तरह, वो वासना भी मिला हमसे अजनबी की तरह, किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह। बढ़ा के प्यास मेरी उसने हाथ छोड़ दिया, बढ़ा के प्यास मेरी उसने हाथ छोड़ दिया, वो कर रहा था मुरब्बत भी
लगे की तरह वो कर रहा था मुरव्वत भी दिल लगे की तरह वो आशना भी मिला हमसे अजनबी की तरह किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह। सितम तो ये है कि वो भी न बन सका अपना। सितम तो ये है कि वो भी न बन सका अपना। कबूल हमने किए जिसके गम खुशी की तरह। कबूल हमने किए जिसके गम खुशी की तरह। वो आशना भी मिला हमसे अजनबी की तरह किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह। आखिरी शेर है। कपिल सिंह भाई साहब की गजल है ये। कभी न सोचा था हमने कतील उसके लिए। कभी न सोचा था हमने कतील उसके लिए। करेगा हम पे सितम वो भी हर किसी की तरह। करेगा हम पे सितम वो भी हर किसी की तरह। आशना भी मिला हमसे अजनबी की तरह किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह। वो आशना भी मिला हमसे अजनबी की तरह किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह। हमने जिंदगी की तरह। हमने जिंदगी की तरह। हमने जिंदगी की तरह। कहते हैं जैसा मन हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। तो जैसा आपका अंदर होगा वैसा ही आप फील करेंगे। हर एक इंसान इस सभा में इस हर गीत गजल के लिए अलग तरीके से जुड़ता है, लेकिन हमारे लिए खास मैसेज पीछे से मुझे आया है कि हम सबकी तारीफ की, लेकिन हमारे नन्हे से कलाकार जो इतने शांति से बैठे उनकी तारीफ भी किया जाए। और जिस कारण मैंने रंग में भंग डाला है कि खाना बंद होने वाला है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। संगीत का आनंद भी तब आता है जब आपका पेट भरा हो। तो अगर आप में से किसी ने भोजन प्राप्त नहीं किया हो तो 15 मिनट में ही हमारा काउंटर बंद होने वाला है, तो कृपया भोजन कर लें और हमारी संगीत की सभा का आनंद लें। आखिरी गजल है, इसके बाद मिर्जा साहब बुलाएंगे।
दूर उफ़क़ में डूब गया, दूर उफ़क़ में डूब गया। रोते रोते बैठ गई आवाज़ किसी सौदाई की। तुम क्या समझो तुम क्या जानो, बात मेरी तन्हाई की। अंगड़ाई पर अंगड़ाई लेती रात जुदाई की। तुम क्या समझो तुम क्या जानो, बात मेरी तन्हाई की। थैंक यू वेरी मच। अब हम डॉक्टर रोशन भारती को पेश करेंगे आपके साथ में। पूरी रात आपकी है। हेलो चार्ली भाई, तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। सारी रात आपकी है और ये आपके हैं। डॉक्टर रोशन भारती, आइए चलिए। स्वागत करते हैं हम डॉक्टर रोशन भारती जी का बे एरिया में सेवा इंटरनेशनल की ओर से। हम इनका तहे दिल से इस मंच पर, इस सदन में, इस सभागार में स्वागत करते हैं। अभी हमने सुना दिनेश जी को, शोभा जी को, दिलीप आचार्य जी को, तो इन तीनों कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां हैं दोस्तों। कहते हैं जब भक्त अपने देव को दिल से चाहते हैं, भक्ति करते हैं प्रेम की पराकाष्ठा तक, तब भक्त भक्ति से भर जाते हैं। कभी मैंने लिखा था, चेतन से अवचेतन की वो कड़ी हो गई, चेतन से अवचेतन की वो कड़ी हो गई, महल छोड़कर चौराहे पर खड़ी हो गई। मीरा ने गाया कान्हा को अंतर मन से, इसीलिए मीरा कान्हा से बड़ी हो गई, इसीलिए मीरा कान्हा से बड़ी हो गई। मैंने इसका संदर्भ यूं लिया है कि जब हम किसी को सुनते हैं, उनका गीत एक तरफ, उनका होना एक तरफ, लेकिन आपकी भावनाओं का जादू टोना एक तरफ। जिस शिद्दत से आप सुनेंगे, जिसमें डूबेंगे, आप भाषा नहीं, आप कानों से नहीं, आप दिल से सुनेंगे। अगर इस तरह से डूब कर महसूस करके सुना जाए तो, हालांकि हम सब एक ही सदन में हैं, लेकिन हर एक का अपना तजुर्बा होगा गजल को सुनने का। तो मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है, गुजारिश है कि जब आप गजल सुने, शब्द शब्द, लफ्ज लफ्ज, उसकी भावना, उसके एहसास को पाएं, उसमें उतरें, उसमें डूबें, उसको महसूस करें। तो आइए रोशन जी के साथ बस एक बात मैं कहती हूँ, तानसेन जी की जो 17वीं पीढ़ी है, उनको हम अपनी आंखों से इन रियल पर्सन देख रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। इतिहास होता है जब किसी बहुत बड़े कलाकार के साथ हम जुड़ते हैं, इतने नजदीक से, इतने करीबी से। वो कहते हैं ना, हम आम को आम, खास को खास लिखेंगे, हम आम को आम, खास को खास लिखेंगे, वक्त की दरिया पे सच का एहसास लिखेंगे, गीत गजल लिखेंगे हम पे लिखने वाले, हमने कलम उठाई तो इतिहास लिखेंगे। तो दोस्तों आइए तैयार हो जाइए। हम बहुत कम, इस सदन में कम इंसान है, लेकिन वो कहते हैं पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, संख्या की गिनती से नहीं गिनी जाती, दिल के एहसास से गिनी जाती है कि हम कितनी शिद्दत से इनको सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात आप तक पहुंची, आपने उसको अनुभव किया, महसूस किया, तो उसी प्यार के साथ, उसी ऊष्मा के साथ, उसी ऊर्जा के साथ और उसी उत्साह के साथ आइए स्वागत करते हैं हमारे गजल के फनकार, गीतकार, साहित्यकार और जिसे कहते हैं सितारे, चमकते हुए आकाश के सितारे, डॉक्टर रोशन भारती जी का स्वागत है दिल से किया जाए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका। तुम बादशाह हुस्न हो,
जलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। एक दिलवार एक दिलवार है दिल में जो भूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार भूले से मुस्कुराओ तो मोती बरस पड़े, भूले से मुस्कुराओ तो रे रे ग म द द द प ग रे ग ग रे ग ग रे ग ग स रे 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 ध ध स म ध स स स रे ग प ध स ग रे स रे प ग रे स स भूले से मुस्कुराओ तो मोती बरस पड़े, पलके उठा के देखो, पलके उठा के देखो तो कलियां भी हंस पड़े, पलके उठा के देखो तो कलियां भी हंस पड़े। खुशबू तुम्हारी जुल्फ की फूलों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। एक दिलवा है दिल में जो फूलों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में, दुनिया किसी के प्यार में, दुनिया किसी के प्यार मैं चाहता यही था वो बेवफा मैं चाहता यही था वो बेवफा उसे समझने का कोई तो रास्ता निकले। मैं चाहता यही था वो बेवफा उसे समझने का कोई तो रास्ता निकले। मैं चाहता यही था वो बेवफा निकले।
यही चार्ली भाई। मैं चाहता भी यही था वो बेवफा निकले, उसे समझने का कोई तो रास्ता निकले। जो देखने में बहुत ही करीब लगता है, जो देखने बहुत ही करीब लगता है, जो देखने में बहुत ही करीब लगता है, उसी के बारे में सोचूं तो फासला निकले, उसी के बारे में सोचूं तो फासला निकले, उसे समझने का कोई रास्ता। लफ्ज़ इसमें आएगा, मुआज़रत के साथ माफ़ी मांगते हुए आपसे, क्योंकि इतने बाज़ौक़ लोग यहाँ मौजूद हैं। एक लफ्ज़ इसमें आएगा माजी। माजी कहते हैं पास्ट को, जो बीत गया है। तो किताब माजी के पन्ने उलट के देख जरा, जो बीती हुई कहानी है उसकी किताब उठा, उसके पन्ने पलट। किताबे माजी के पन्ने उलट के देख जरा, किताबे माजी के किताबे माजी के पन्ने उलट के देख जरा, किताबे माजी के पन्ने उलट के देख जरा, न जाने कौन सा पन्ना मुड़ा निकले, न जाने कौन सा पन्ना मुड़ा निकले, उसे समझने का कोई रास्ता। मैं चाहता यही था वो बेवफा
शर्माए। हाँ, या तो ऐसा कुछ गड़बड़ है। अब लफ्ज है ऐसे वो शर्माए, वो गौर कीजिएगा। ऐसे वो शर्माए, ऐसे वो शर्माए, जैसे मेघा छाए, काली रहना, काली काली रहना, झुकी झुकी जाए, जब तक पल के उठे ना, जब तक पल के उठे ना, जब तक पल के उठे ना, जब तक पल उठे ना, सुबह कैसे आए, चंदा छुप छुप जाए, ऐसे वो शर्माए, जैसे मेघा छाए। सागर से गहरे, रातों से काले, सागर से गहरे, रातों से काले, चंचल नैना भोले भाले, छलके छलके मद के प्याले, छलके छलके मद के प्याले, जो इनसे पी जाए, फिर ना होश में आए, दीवाना कहलाए, ऐसे वो शर्माए, ऐसे वो शर्माए, जैसे मेघा
के मारा गया, आसमां से उतारा गया, जिंदगी दे के मारा गया, आसमां से उतारा गया, जिंदगी दे के मारा गया। आसमां से उतारा गया, जिंदगी देके मारा गया, वो जो मर न सका मौत से, 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 उसको नजरों से मारा गया, वो जो मर न सका मौत से, उसको नजरों से मारा गया, आसमां से उतारा गया, जिंदगी दे के मारा गया। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि बे एरिया में बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, स्टार्स आते हैं, सारे सब आते हैं। मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन ये जो काम हो रहा है इस वक्त, ये हमारी रूट्स लेवल का काम हो रहा है। ये जादूगरी आसान नहीं है। ये दोनों बैठे, मैं बैठा हूँ, ये कहीं से ऑर्डर हो रहा है, और हम अपनी जो हमारी जो जड़ें हैं, जो हमारा जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा रागदारी है, राग रंग कभी नहीं मिटता, मिटेगा भी नहीं वो कभी भी। शताब्दियों से ये चला आ रहा है, राग नहीं मिटने वाले, रंग नहीं मिटने वाले, तो हम उसका चर्चा कर रहे हैं इस वक्त बैठ करके। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ, इतनी अच्छी ऑडियंस आज मेरे सामने। अतुल भाई थैंक यू, दिनेश भाई थैंक यू वेरी मच, और इतनी खूबसूरत एंकर हमारी अर्चना, वाह। आसमां से उतारा गया, जिंदगी दे के मारा गया, वो जो मर ना सका मौत से, उसको नजरों से मारा गया। उनका दामन छूटा हाथ से, उनका दामन छूटा 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 धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं, उनका दामन धीरे धीरे सरक सरक के छूटा हाथ से। ये शेड्स है, गाने के शेड्स है कि लफ्ज के साथ कैसे सुर का इस्तेमाल होना चाहिए। उनका दामन छूटा हाथ से, उनका दामन छूटा हाथ से, उनका दामन छूटा हाथ से, है ये भी सहारा गया, उनका दामन हाथ से, आए गया, आसमां
गजल का बड़ा खूबसूरत शेर पेश कर रहा हूँ। कत्ल खंजर से मैं कब हुआ, कत्ल खंजर से मैं कब हुआ, कत्ल खंजर से मैं कब हुआ, मैं कब कत्ल खंजर से मैं कब हुआ, हरे 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 कत्ल खंजर से मैं कब हुआ, कत्ल खंजर से मैं कब हुआ, कत्ल खंजर से मैं कब हुआ, नीची नजरों से मारा गया, कत्ल खंजर से मैं कब हुआ, नीची नजरों से मारा गया, आसमां से उतारा गया, जिंदगी देके मारा गया। चलिए मुझे शेर याद आ गया। दिनेश भैया बैठे हैं सामने, वो बाद में मेरे साथ जो करेंगे वो मुझे ही मालूम है, कर लेना आप, आपकी जो मर्जी। तो ये जो 55 तक रखते हैं, जो 55 तक हैं वो तो बचे हुए हैं, 55 के ऊपर वाले जरा गौर करें शेर पे। अतुल, मुझे मालूम है आप 57 के ऊपर, इधर आ जाओ। आसमां से उतारा गया, जिंदगी देके मारा गया, आईना दर्पण मिरर, आईना आईना देखिए गौर से, आईना 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 देखिए गौर से, गौर से गौर से गौर से, आईना देखिए गौर से, आईना देखिए गौर से, आईना देखिए गौर से, अब जमाना तुम्हारा गया, आईना देखिए गौर से, अब जमाना तुम्हारा गया, आसमां से उतारा गया, जिंदगी देके मारा गया, जिंदगी देके मारा गया, जिंदगी देके मारा थैंक यू। बस मैं ये चाहता हूँ कि रंजिश से सही हंगामा है, चुपके चुपके सब सुनाया आपने,
लेकिन मैं गरीब, मेरी झोली में क्या है वो भी आप उसको भी प्यार दें, उसको भी कहे कि हाँ ये डॉक्टर रोशन भारती है। बड़ी मेहरबानी, लव यू। हाँ कुछ कह रहे हैं दिनेश भैया? नहीं नहीं ठीक है, अब हम सब करो। वो घर पे जाके करना जो कुछ करना है। अभी तो मैं जवान हूँ। अच्छा वो एक सरदार जी शुक्र है ऊपर वाले। मेहरबानी। बस में चढ़े, बोले करोल बाग के 2 टिकट दे दीजिए। तो देख रहा था कि सीढ़ियों से सरदार जी चढ़ के, बोले दूसरा कहाँ है? बोले नहीं मेरे को ही चाहिए। तो बोले 2 टिकट क्यों चाहिए आपको? बोला यार गाल सुनो, एक अगर खो जाए तो दूसरा दिखा दूंगा ना, काम आ जाएगा। तो वही बदमाश था, थोड़ा नॉटी था, कुछ मेरी तबीयत का आदमी था। कंडक्टर कहता सरदार जी अगर दोनों खो जाए तो पीछे से पर्स में से बोला ये मंथली पास कब काम आएगा? मदन भाई इधर आके मिल के जाइए। और जल्दी में है? अच्छा दूर जाना है तो हम मिलते रहेंगे, क्योंकि आप सुर से मोहब्बत करते हैं। मेरा बहुत बहुत बाअदब हो के आपको आदाब करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये मदन भाई कह रहे हैं कि मेरी आंखें आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, तो खड़े रहिए। एक शेर मैं कह रहा हूं, टूट जाए ना भरम, टूट जाए ना भरम, होंठ हिलाऊं कैसे? अच्छा है बंद ही रहे होंठ, क्योंकि भरम बना हुआ है तो अच्छा है, खोलूंगा तो भरम टूट जाएगा। टूट जाए ना भरम, होंठ हिलाऊं कैसे, हाल जैसा भी है लोगों को सुनाऊं कैसे। वो रुलाता है रुलाए मुझे जी भर के अदीब, अदीब सहारनपुरी का कलाम है। वो रुलाता है रुलाए मुझे जी भर के अदीब, मेरी आंखें हैं वो, मैं उनको रुलाऊं कैसे। आपकी आंखें मेरे पास महफूज रहेगी, हम मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। जी 5 मिनट सेवा वाले कुछ करेंगे। 5 मिनट सेवा वाले 5 मिनट के लिए कुछ करेंगे। अच्छा, सेवा से जो कुछ कहना चाहते हैं वो आए। मैं 2-3 चीज़ें और आपकी खिदमत में पेश करूंगा, क्योंकि आप लोगों को सोना भी है और सोना तो ऐसे मुझे भी है। स्वागत करते हैं हम सेवा के एक प्रतिनिधि मंडल को कि वो आए हमें कुछ 2 मिनट और बताएं कि किस कारण से, किस वजह से सेवा का यूं नाम ही नहीं काम भी बहुत बड़ा है। तो आइए मिलते हैं। आप Namaskar everyone, my name is Sandeep Khadkekar. I take care of marketing and fund development for Seva nationally as its vice president. What a mesmerizing performance Roshan Bharti ji and the entire team. He engaged all the audience. This was my first live ghazal performance that I have watched, but I never felt out of place. So thank you so much Roshan ji and the entire group. Seva International, many of you probably know, that's a Hindu faith-based humanitarian service organization. Seva International started in USA in 2003 and started in India in 1989. We are there in 22 countries. In US, Seva International is in 47, we have 47 chapters in US.
just a few few tidbits of information. We are a 4-star Charity Navigator charity, which with 100% rating for transparency and accountability. Benevity, which is one of the largest giving provider for many companies like Facebook, Apple, Google, they released a press release a few months back saying that Seva International is now top 10 charities in USA with 200 plus corporate employees, thousands of them donating to Seva. Last year, Seva International was on the forefront of for fighting COVID. We supported 11 countries from US, and last year we raised total close to $50 million. And it hasn't come from just a few donors, but we got this money from 160,000 plus individual donors in US. So if you consider 3 persons in a family, I can proudly say that close to 1% of America trusts Seva International with their money, which is a proud achievement for all of us, and it's only possible because of all the supporters like you all. As we were on the forefront of COVID, even in Ukraine, when there was a need of humanitarian services, Seva International was on the forefront. And Seva International is covered not just by ethnic Indian media, but we were covered in many American national channels, including Fox TV, ABC did a special segment on Seva Heroes. Bloomberg did a special segment about Seva International's work in Ukraine. We are also one of the 7 premier faith-based partners of FEMA, Federal Emergency Management Services. So it's a proud achievement for all of us that Seva International has become a preeminent humanitarian service organization based on Hindu philosophy and guiding principles. And thanks to all of you for your support to Seva International. I'm going to request Ajay ji to cover about Seva International, what we are doing in Bay Area. Namaste all. Thank you, Roshan ji. It is a wonderful evening. We are all fortunate to have you here. I'm feeling honored कि इतना अच्छा cause के लिए आप लोग काम कर रहे हैं. मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ और हिंदुस्तान के बीच में ही हूँ. हम ही हैं, हिंदुस्तान ही एक ऐसी जगह है दुनिया में जिसके सीने में दिल धड़कता है. उन लोगों के लिए जो भूखे हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जिनके पास आने जाने के साधन नहीं है. और ये सेवा करने का जज्बा जो है वो हिंदुइज्म के अलावा है, सब में है. लेकिन जो मैंने ये तड़प सेवा की देखी है और महसूस की पिछले 2 दिन से मैं अतुल भाई के साथ हूँ. सेवा, आई लव यू. गॉड ब्लेस. आपने बहुत सही बोला है. जो भी आप बोले, I think Seva covers all those things. 6 pillars basically. The Bay Area organization serves 6 pillars covering the entire gamut that Dr. Roshan ji just now mentioned. It includes primarily the disaster relief and rehabilitation, our family services, health and wellness, global initiatives, as well as youth empowerment. So we are trying to serve the entire gamut of the needs of the underprivileged and underserved communities in the Bay Area, and at the national level at the different chapters in our organizations. I represent basically I joined about a year back in Seva as part of the, now I'm part of the lead for the organization development, where we are trying to get new volunteers. We have close to 350 plus active registered volunteers, and we have on an active basis about 100 plus volunteers, and we do serve different segments. And one of the key initiatives as part of the youth empowerment, Gajanan ji and his wife Malika ji, जो यहाँ पे नहीं है, but they run Aspire program which covers for the underserved schools में जाके they do. So as part of their work,
AmeriCorps has recognized the organization and they have granted $500,000, with which now they are enabling another 3 school districts where they do the service. And as part of the food security that Atulji leads, we have donated almost 2.8 million pounds right from this Seva parking lot, which amounts to close to $6 million worth of grants that Seva did. And Atulji, I mean, wherever there is a need, Atulji is here. He is our Hanuman of the Seva. I think I tried covering all. Gajananji, if you want to say anything. And all this Seva International is able to do because of amazing support of all the volunteers. One of the senior most volunteers is Vaishali Shravji. She is present here. She has been one of the first volunteers of Seva. वैशाली जी आगे आइए. And because of dedicated volunteers like this, Seva International is able to do this work with less than 4% overhead. That includes all admin, fundraising expenses, etc. What it means is that 96 cents go directly to the beneficiary. And that's an amazing feat for a charity which is worth close to $50 million that we raised last year. In Bay Area alone, last year we raised $10 million. So thank you so much for your support, and we look forward to your continued blessings to Seva International, and let's grow it together. Thank you very much. Actually, in parting, I want to say that as part of our organization development, we run Chai with Seva. It happens every first Sunday of the month. Please do join us. It's between 4 to 6 p.m. right here in Peter 69, right here in this facility. Please do make it a point to join us and try to learn what Bay Area is trying to, Seva is trying to serve, and see how you can be part of it. Thank you very much. Thank you. गजानन जय गजानन महाराज की. अच्छा, गजल की बात बहुत हो गई. चार्ली भाई आगे आइए. एक नज्म सुनाना चाहता हूँ आपको. ये मेरी बड़ी फेमस हुई है नज्म. चार्ली भाई इधर आइए. इसको बहुत गौर से, ये 3-3.5 मिनट का आइटम है, लेकिन आप बिल्कुल मेरे साथ हो जाइए प्लीज़. सबसे दरख्वास्त है मेरी. जाने जाना मेरी चले जाने जाना मेरी चले जाने जाना चले जाने जाना मेरी चले बुझती बुझती सी आस है तुम बिन सारा मंजर उदास है तुम बिन जिंदगी बदहवास है तुम बिन जाने जाना मेरी चलिया जाने जाना मेरी
एक दुनिया को हारने के लिए, एक दुनिया को हारने के लिए, और दूजी संवारने के लिए, मुझको मुझसे उबारने के लिए, जाने जाना मेरी चले, जाने जाना मेरी चले। आखिरी बंद पेश कर रहा हूं। इससे पहले कि रुत बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, इससे पहले कि रुत बदल जाए, इससे पहले कि रात ढल जाए, इससे पहले कि दम निकल जाए, इससे पहले कि दम निकल जाए, चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले एक फरमाइश हुई है। मेरी गज़ल एक शमीम जयपुरी साहब की है, दिल लगाने की किसी से वो सज़ा पाई कि बस। अब ये बस जो है वो बड़ा बेबस है ना। तो अब वो कंपोजिशन में ये गज़ल मेरे पास गुज़िश्ता मैं समझता हूँ कि 15-20 बरस से थी मेरे पास ये गज़ल। तो ये बस मेरी पकड़ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे, इसको प्लेस सुरों से कैसे, मैं क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए कि पता लगे ऑडियंस को कि हाँ ऐसा होता है बस, कि बस कहते ना कि मैं उससे कहना चाहता था बस। यामिनी जी यामिनी जी बड़ा अच्छा रेडियो का वो एंकर हैं, होस्ट करती हैं। मुझे, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने बे एरिया में मुझे फैलाया। एक बार यामिनी जी के लिए जोरदार तालियां। हाँ यामिनी एंड अमृता, यामिनी मित्तर, नम्रता एंड यामिनी। नाम तो सही लिया ना मैंने। देखो
वो यामिनी है, ये नम्रता है। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि ये यामिनी है मेरे लिए और ये मेरे लिए नम्रता है। तो दिल लगाने की किसी से वो सजा पाई कि बस ऐसी ऐसी इश्क में इस दिल पे बनाई कि बस। तो ये मैं सुनाऊंगा आपको 2 शेर और उसके बाद एक भैरवी से हम महफिल का अंजाम करेंगे, क्योंकि भैरवी लास्ट में गाना, उससे क्या है कि नींद अच्छी आती है। मैं चाहता हूँ तबले के साथ ना गाऊं मैं। अच्छा, वो फरमाइश कौन सी है? रंजिशी सही। मुझसे पहली सी मोहब्बत, पढ़ने दे इश्क का कलमा पढ़ने दे। आसमां से उतारा गया नम्रता की तो हो गई ना। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। हाँ होता है, एज फैक्टर भी तो कोई बात है ना। कोई बात नहीं, हम जी अच्छा अच्छा। सागमनि गमरे गरे सा मदनी दनी सा मद मनि मद मदनि सा सगमनि गमरे। ये रागेश्वरी है। सगमदनि सा रे गमरे सा धिन्ना धिन धिन्ना धिन्ना धिन धिन धिन्ना। 10 मात्रा में है ये। मेरे फादर ने मुझे ये बंदिश राग में सिखाई थी, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सादे प्रथम सूर सादे प्रथम सूर सादे प्रथम सूर सादे रटो याली खट में। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी जो तहजीब है हिंदुस्तान की, वो गंगा जमनी तहजीब है। साधे रटो या अली, घट में प्रगट प्राण नादे प्रथम सुर। इस सृष्टि का जो पैदा हुई है, इसको बिग बैंग थ्योरी बोल रहे हैं ना ये वेस्टर्न वाले, ये हमारे मनुष्य ने करोड़ों अरबों सालों पहले कह दिया था कि नाद ही सृष्टि की उत्पत्ति का कारक है, तो उसकी साधना करनी है। गमरे सा सरी सदनी गमरे सा गमरे सा सा रे प्रथम सूर सा दे रटो यारी घट में
मजे की बात यह है कि साधे का सा कहाँ रखा है, सा पे रखा है। ये कंपोजिशन की खासियत है कि साधे का सा जो रखा है उसका सुर है सा। साधे प्रथम सुर साधे रटो यारी घट में प्रकट प्रथम सुर साधे प्रथम सुर साधे प्रथम इत तू ही उत तू ही इत तू ही उत लफ्ज ऐसा है बस कि इसमें मैं अगर मुर्गी मार दूंगा या कुछ मुश्किल कोशिश करूंगा तो उसका मजा, उसकी खूबसूरती जो है, तो जितना हसीन लफ्ज है बस खत्म है बात। उसमें अगर मैं मुर्गी या कुछ कण मुर्गी फंदा मार दूंगा तो उसका मजा खत्म हो जाए। उसकी सिंप्लिसिटी रहनी चाहिए। दिल लगाने की किसी से वो सजा ऐसी इश्क इस दिल में बन आई बस दिल में। यूं तो मुद्दत तक नहीं आया कभी उनका ख्याल, एक अरसे तक याद नहीं आई। यूं तो मुद्दत तक नहीं
आया कभी उनका ख्याल, यूं तो मुद्दत तक नहीं आया कभी उनका ख्याल, और जब आई तो उनकी ऐसी याद आई कि बस, और जब आई तो उनकी ऐसी याद आई कि बस, ऐसी ऐसी इश्क ने इस दिल पे बन एक लफ्ज इसमें आएगा निदा। निदा फाजली साहब बड़े मशहूर शायर हुए हैं हिंदुस्तान के। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। निदा फाजली साहब। तो निदा के माने होता है पीछे से पुकारना, आवाज देना। सदा कोई, जैसे आप जा रहे हैं और पीछे से किसी ने पुकारा तो उसे निदा कहते हैं। सुनिएगा, बड़ा खूबसूरत शेर है। जाने वो काबा था, मैं खाना था या था कोई दोस्त। जाने वो काबा था, कहां से आवाज आई कि भाई नमाज का वक्त हो गया है, आ जाओ। जाने वो काबा था, मैं खाना था, मैं खाने से आके आ जाओ यार, बैठ जाए, मिल जाए। या था कोई दोस्त, या दोस्त की गली थी, कहां से आवाज आई पता नहीं, कोशिश करूंगा। जाने वो काबा जाने वो काबा था, मैं खाना था या था कोई दोस्त। जाने वो काबा था, मैं खाना था या था कोई दोस्त। चलते 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 राह ऐसी निदा आई कि बस। चलते चलते राह ऐसी निदा आई कि बस। ऐसी ऐसी इश्क इस दिल में बन आई। थोड़ा सा बात सीरियस हो गई तो थोड़ी शैतानी पे भी आता हूँ मैं, थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लिया जाए।
फिर वही मसला वहीं आके टिकता है, मैं क्या करूं, मेरी गलती नहीं है। संता बनता बड़े अच्छे दोस्त थे। सुबह से शाम तक बैठना, पीना पिलाना, मस्ती करना। साल 40 साल 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए। बोले यार बहुत हो गया यार। बोले क्या हुआ? बोले यार जो मोहल्ले में देखता वो बगल से निकल जाता, बात ही नहीं करता, तो अच्छी बात नहीं है। तो बोले आज से छोड़ देते हैं, अब नहीं पिएंगे। बोले यार फिर करेंगे क्या? उसने कहा यार ऐसा करते हैं, ये आलू बड़ी मज़ेदार चीज़ है, एक आलू की दुकान खोल लेते हैं। देखिए आप कितना सिंसियरली बात चल रही है। आलू की दुकान खोल ली। एक घंटा 2 घंटा 3 घंटा कोई आए ना, किस शराबी के पास कौन आएगा? 3-4 घंटे हो गए, दोपहर हो गई, तो संता ने कहा यार ऐसे तो चलेगा नहीं, एक काम करते हैं, मैं बैठता हूं, तू ग्राहक बन के आ, तो पूछना कि क्या भाव है, कैसे। बोला ठीक है। संता साहब बैठ गए गद्दी पे, बंता जी ने एंट्री ली। सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल। आलू है? हाँ जी है। 2 बोतल दे दो। वो कहता मार सुटे यार, एक ही कीता तू तो की होया? कहता इस तरह गल कर दे, 2 बोतल आलू दे दो। खोते आदे पुत्र तू बैठ, मैं आना। अब तू बैठ, मैं आऊंगा। बंता बैठ गया। संता है, आलू है? कहता है। कहने लगे क्या भाव है? उसने भाव बताया, तोल दिया, आलू लेके जाने लगा। पैसे मांगने थे उसको। कहता भाई साहब बोतल तो देते जाओ। पैसे की जगह बोतल मांग रहा है। एक लफ्ज इसमें आएगा रुसवाई। प्यार में रुसवाई, प्यार में बदनाम हो जाना। क्या हाँ फलाने से फलाने का कुछ चल रहा है, रुसवाई। गौर से सुनिएगा भाईजान। अब तो सब कहने लगे, रुसवाई यानी बदनामी, ठीक है। अब तो सब कहने लगे, दीवाना दीवाना मुझे। अब तो सब कहने लगे, दीवाना दीवाना मुझे। सबको खबर हो गई कि मैं आपका दीवाना हूं। अब तो सब कहने लगे, दीवाना दीवाना मुझे। और है
मंजूर तुमको अपनी रुसवाई के बस और है मंजूर तुमको अपनी रुसवाई के बस ऐसी ऐसी इश्क इस दिल पे बलवाई के बस दिल लगाई कि किसी से को सजा पाई के बस ऐसी ऐसी इश्क इस दिल पे बलवाई के बस दिल पे बलवाई के बस दिल पे बलवाई के बस आखिर मैं 2 लाइन भैरवी की सुना रहा हूँ 3-4 मिनट सी 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 भैरवी वो रागिनी है, हम रागिनी कहते हैं उसको, जिसमें हमें इस्तेमाल है 12 नोट्स इस्तेमाल करने की, उसमें छूट है। तो भैरवी में हम मिक्स कर देते हैं। तो उसका चलन वैसे तो सारे सुर कोमल है उसमें। आप महसूस करेंगे कि मैं कोमल हो रहा हूँ। सारे ये शुद्ध हो गया। सारे ग म प द नि सा नि ग म म ग रे ग रे नि ग सा। बाजूबंद, हमारे यहाँ राजस्थान में बाजूबंद उसको कहते हैं जो यहाँ बांधा जाता है। तो वो खुल खुल के, नायिका कह रही कि खुल खुल जाए, सांवरे ने ऐसा जादू डाला रे, मेरे सांवरे ने ऐसा जादू डाला है कि ये खुल खुल के जा रहा है। मैं अस्त व्यस्त हो रही हूँ, परेशान हूँ, हाल खराब है। बाजूबंद खुल खुल जाए, खुल खुल बाजूबंद खुल खुल जाए, बाजूबंद खुल खुल बाजूबंद खुल खुल जाए, खुल खुल जाए रे, खुल खुल जाए रे, बाजूबंद खुल खुल जाए रे। ओरे सांवरा ने ऐसा जादू डारा डारा रे, खुल खुल जाए रे,
उसकी तबीयत खराब है नायिका की, तो वैद्य को बुलाया है। तो वैद्य देख रहे हैं, फिर जादू की पुड़िया भर भर के मार रहा है उस पे। जादू की पुड़िया जादू की पुड़िया भर भर मारी, जादू की पुड़िया जादू 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 की पुड़िया भर भर मारी रे जादू की पुड़िया भर भर मारी, जादू की पुड़िया भर भर मारी। क्या जाने वैद्य बेचारा रे, क्या जाने वैद्य बेचारा रे। बाजू 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 बंदन जाए रे, बाजू बंदन खुले खुले जाए रे। कागा सब तन खाइयो, मोरा चुन चुन खाइयो मांस ले। कागा सब तन खाइयो, मोरा चुन चुन खाइयो मांस रे। तो लेना मत खाइयो, इन्हें पिया मिलन की आस जाए रे। बाजू बंद खुले 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 क्या बात, क्या बात, क्या बात। प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें और इतना इतना बढ़िया अभिवादन। वी आर स्टैंडिंग ओवेशन फॉर रोशन जी फ्रॉम ऑल ऑफ अस। दैट्स अमेजिंग, दिस माइंड ब्लोइंग। कहा जाता है बदन शामिल ना होता हो, बदन शामिल ना होता हो, मगर हो मन जरूरी है। मोहब्बत की इबादत में यही चंदन जरूरी है। अरे उस राह पे लेके तू अकल निकला है, जहाँ दुनियादारी से ज्यादा पागलपन जरूरी है। पागलपन जरूरी है। और वही पागलपन, वो नशा, वो उन्माद मैंने आप में देखा, आंखों में देखा, दिल में देखा, रूह में देखा। आप सबकी आत्मा में जैसे रोशन जी की आवाज समा गई थी। इतना आनंद आया। एक बार जोरदार ताली हमारे चमकते सितारे के लिए। और साथ में जो साथ दे रहे थे सुर साज ताल के साथ, दिलीप जी और तन्मय जी, और भी जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया।
दीपक अवस्थी जी। एक जोरदार ताली हमारी अर्चना जी के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो हूँ बुलबुल, क्या कहूँ, मैं तो हूँ बुलबुल, मेरा काम है गाते रहना, जो मैं भूलूं तो मुझको याद दिलाते रहना, याद दिलाते रहना। तो आइए हम बिल्कुल अपने अंजाम की ओर मुड़ रहे हैं। मन तो चाहता ही नहीं है कि कोई यहाँ से जाए, हम सुनते ही रहें इस नदियाँ में, इस प्रवाह में, इस धारा में जो यहाँ बह रही है उसमें बहते रहें, सुनते रहें, महसूस करते रहें, आनंद होते रहें। लेकिन कहते हैं कि सांसों की सीमा निश्चित है, सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है, जिसकी कोई इच्छा ना हो ऐसा कोई संत नहीं है। बस इसी इच्छा को जिंदा रखिए, जीवन को जिंदा रखिए। पुनः किसी शाम, किसी दोपहर के कहीं किसी मोड़ पर मुलाकात तो जरूर होगी। दीपक अवस्थी जी का नाम आया कि हम आपसे उनको रूबरू करें। मिलपीटर्स के वो प्लानिंग कमीशन में है, सर आप आए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने जो कह दिया सब बहुत है, जो सुन लिया बहुत है। बहुत धन्यवाद। तो हम आप हमारे शहर में आए। एक मिनट ये प्यार मोहब्बत हमेशा मुझे मिलता रहे, बस मैं तो उसका तलबगार हूँ। ये हमारा शहर तो एकदम जगमगा गया, तो बस मैं खिदमत आप करने यहीं आया रह जाइए तो हम मंथली पास ले लेंगे। बहुत लाजवाब लाजवाब। तो दोस्तों अब आपको सबको घर जाना होगा, रेस्ट करना होगा और सोचना होगा कि कितनी खूबसूरत शाम रही है। उसके साथ साथ इस मनोरंजन के साथ साथ आपने बहुत बड़े कॉज को सपोर्ट किया है। आपके सहयोग हेतु हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। आप इसी प्रकार अपना स्नेह सेवा इंटरनेशनल के प्रति बनाए रखिए और रोज एक्सरसाइज कीजिए। इस दौरान में दवा से अधिक दुआ और सेहत की आपको आवश्यकता है। तो टिल वी मीट अगेन, अपना ख्याल रखिएगा। Oh, I fail in my duties really. Thank you so much. हेमंत चक्रवर्ती जी, प्लीज सामने। प्रांशु जी आइए प्लीज। और इतने अच्छे गायक भी हैं कि इन्होंने हमको इतना बहुत। चालू करेंगे इसको। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इन्होंने अगर एक प्रश्न ऐसा किया। ठीक, शुक्रिया। देखिए हम तीनों भाई यहाँ जो कुछ भी जलवा अफरोज थे आपके सामने, जो जलवा दिखा रहे थे, हम बड़े महीन बारीक बारीक आवाज़ें हैं हमारी, और उसको इतना खूबसूरत बना। क्या नाम क्या है आपका? प्रांशु। मदन है? प्रांशु। मैं ये चाहूँगा कि मुझे लगता है इन दोनों को सुर की भी समझ है, मुझे ऐसा सिक्स सेंस है। तो मदन और प्रांशुल जी के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं आप। इतना अच्छा साउंड आपने बनाया है। मेरी इतनी अच्छी आवाज़ है नहीं वैसे। इतनी खूबसूरत आपने। मनोज जी, प्रांशुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक शुक्रिया मैं और अदा करना चाहता हूँ। मेरी दोस्त हैं, मेरी शागिर्दा भी हैं, सुनीता माथुर नारायण। मुझे सबसे पहले अमेरिका लेकर के आई, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और दिनेश भैया हैं यहाँ पर, ये मेरे परस्तार हैं। परस्तार समझते ना आप? कि फिर आप लंगोटिया यार की बात कहें तो फिर मैं जोक सुना दूंगा कुछ ना कुछ। आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। लीजिए। मेंटोर, if you tell about परस्तार, मेंटोर में जो आपको शह देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर साहब जसवीर भामरा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। पूरी इवेंट को उन्होंने कवर किया है। प्रांशु जी, मदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज़ इतनी बुलंद थी जिसने इस पूरे महफिल में चार चांद लगा दिए। बिल्कुल। तब ये दोनों बहुत अच्छे सिंगर जी, हमने देखा, 2 घंटे हमने इनके साथ बिताए। मैंने महसूस किया इस बात को। एक गाना गाओ। 2 पंक्ति सुनाएंगे आप? तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसी जोश को, इसी जज्बे को जिंदा रखिए। टिल वी मीट अगेन। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। तो चलिए उस नभ को, आकाश को, आसमान को छुएं। हम सब अपनी तरफ से जितना कोशिश कर सकें, जितना कर सकें करें। जिंदगी कल किसने देखी है, आज जिए, पूरा जिए। टिल वी मीट अगेन, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। शब्द
मौका आपको मौका मिला, आप शिखा जी के पास चले गए देखो। वाह मैंने क्या इशारा किया आपने, पता नहीं, मेरे इशारे सारे फेल हो गए। इसी को याद रहा, इसी र्यूमर में तो इन्होंने शादी कर ली मेरे साथ। र्यूमर सोच के ये र्यूमर उठी थी। ह्यूमर अच्छा बहुत अच्छा रहा, मजा आया। बहुत अच्छा लगा एकदम। मैं तो बिल्कुल मैं नीचे इनके बगैर मैं बहुत ही टैलेंटेड है। उसकी आवाज एक एक वर्ड समझ आ रहा था।